तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 31 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण के प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। उनका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। भगवान जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। जनार्दन भगवान का नाम यहाँ पे वर्णन किया गया कि सभी के शुभ इच्छा के लिए ये हमेशा सबका शुभ चाहते, वेल विशर, शुभेच्छु यहाँ पे बताया गया है। जनार्दन भगवान तो ये वेद प्राचीन काल से, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कब, और भगवान ने सभी के लिए, सभी जीवात्माओं के लिए, जो सब जीव, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सब जीव जो है भगवान के ही अंश है। और खास करके मानव समाज में, क्योंकि उन्हें गुमान है कि वे भौतिक प्रकृति को वश में कर सकते हैं, भगवान ने उन्हें वेद प्रदान किया है। तो ये वेद जो है वे अपरुष कहलाते, अपरुष, क्योंकि ये स्वयं भगवान से प्रकट। प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रमाण भी देते हैं कि ये वेद का ज्ञान तेने ब्रह्म हृदय कविये, उन्होंने जो ये ज्ञान दिया, पहले किसको दिया था? ब्रह्मा जी को। इसलिए ब्रह्मा जी का 4 वेद है, और ये वेद उनके हृदय में भगवान ने उनको प्रदान किया। और भगवद गीता भी अपौरुषेय है, वो तो हम साक्षात देख सकते हैं, आज भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आज भी हम भगवद गीता को पढ़ रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है? योग शास्त्र, ब्रह्म विद्यायाम कृष्ण अर्जुन संवादी, कृष्ण अर्जुन के बीच में ये, और कृष्ण कौन है? भगवान है, जनार्दन है, स्वयं भगवान। अपौरुषेय का मतलब क्या है? कोई पुरुष के द्वारा नहीं, परम भगवान के द्वारा ये रचित ज्ञान है, क्योंकि संसार की प्रत्येक जीवात्माओं में 4 अवगुण पाए गए हैं। पहला है त्रुटि करना, एक वस्तु को दूसरी समझना, धोखा देना, तथा इंद्रियों से अपूर्ण होना। तो ये 4 डिफेक्ट्स जो संसार के
प्रत्येक जीवात्माओं में हम पाए जाते, किंतु वेद इस भौतिक संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा रचित नहीं है, वे अपौरुषेय है। वेद में कोई त्रुटि नहीं है, परफेक्ट है। तो जो ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है इस समाज में हमारे लिए, लोक कल्याण के लिए, भगवान ने ये वेदों का ज्ञान और खास करके इस कलयुग में भगवत गीता का ज्ञान दिया है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 तरीके हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सीइंग इज बिलीविंग। प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते, स्पर्श कर सकते हैं, प्रत्यक्ष। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि भगवान का है, क्योंकि देख नहीं सकते, इंद्रियों की आदत। पर ये ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को, जैसे कि हमारी आंखें, जैसे कि अगर पानी के ग्लास में एक लकड़ी रखी जाए तो वो लकड़ी कैसे दिखेगी? डेंट। क्या मुड़ी हुई दिखेगी? क्या वो मुड़ी है? हमने एक सीधी लकड़ी को किस में डाला? पानी में डाला, लेकिन दिख कैसा रहा? तो क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण। तो इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान, तो अनुमान जो है उसका अर्थ क्या है? अनुमान का क्या अर्थ है? स्पेक्यूलेशन माता जी। हाँ, स्पेकुलेशन, अनुमान ना। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं और दूसरे कमरे में से आवाज आ रही है झगड़े की, और हम अनुमान लगाए कि 2 व्यक्ति झगड़े कर रहे हैं। पर ये हो भी सकता है कि ये टीवी में आवाज से ये झगड़े का आवाज आ रहा है, या रेडियो, या कौन है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इस दीवार के बीच आगे क्या चल रहा है वो हम नहीं देख सकते। तो ये अनुमान प्रमाण। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण खास करके ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये काफी नहीं है, क्योंकि ये 4 दोष जो यहाँ पे बताए गए, त्रुटियां हैं, अवगुण है। एक तो त्रुटि करना, एक वस्तु को दूसरी समझना, धोखा देना, और इंद्रिय से अपूर्ण होना। तो इंद्रियां अपूर्ण है, imperfect senses, tendency to be illusion, tendency to commit mistakes, and tendency to cheat.
तो ये 4 त्रुटियां हैं। एक है अपूर्ण इंद्रियां, उसको कहते हैं करना पाठव। करना पाठव मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस, ब्रह्म, इल्यूजन, गलतियां करना, प्रमाद और चीटिंग, विप्रलिप्सा, विचार। और भी है, आई डोंट नो योगिनी माता जी अटेंडेड तत्व संदर्भ क्लास and there was a paper given. Do you have those papers, the notes that I'll have to search, Mataji, because we are shifting houses, no? So same something thing has happened with me. Okay, never mind. In that it is in more details. जीवा गोस्वामी ने और भी जो है ये डिफेक्ट्स बताए गए हैं, और भी जो प्रमाण है उनको बताया गया। इनफैक्ट प्रमाण भी और भी है इसमें, पर ये डिफेक्ट्स है। पहला है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी आंखें जो है पूर्ण चीजों को नहीं देख सकती। ह्यूमन आईज, जैसे कि it's a little thing to explain in Hindi, but I will mix with Hindi and English because devotees have made very nice compilations on this about how हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों से अगर हम इस प्रकार से प्रत्यक्ष कि हमने देखना ही सब कुछ है, पर इन सब 4 डिफेक्ट्स के कारण क्योंकि हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां अपूर्ण, आंखों को लेकर the eyes are only capable of seeing electromagnetics waves in the range of 390 to 7 millicurie. रेंज कम है, जो इसके रेंज में जितना एक्चुअली रेंज तो पूर्ण होना चाहिए, जितनी हमारी आंखें, जैसे कि हमारी आंखें कहीं तक किस दूरी तक देख सकती है, उसके आगे नहीं देख सकती है, इंफिनिटी तक नहीं देख सकते हैं। अगर हम समुद्र के किनारे पे जाए तो हमारी आंखें जो समुद्र के जो सीमा जितनी एक्चुअली उतना तक नहीं, उसके आगे भी है, लेकिन हमारी आंखें उसके आगे नहीं समझ सकती। या जो लाइट वेव्स है, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो कुछ भी उसके आगे हैं, हम समझते वो नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों से सामने। और जैसे कि अभी ये कैसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ये जूम या कंप्यूटर के हम उस वेव्स को देख सकते हैं, जैसे कि एक्सरे है, रेडियो वेव्स है, वो नहीं देख सकते। कैसा कुछ तो है ना जो उसको कनेक्ट कर सकते, वो आंख नहीं देख सकते, कर लिमिटेशन है आंखों का, विजिबल रेंज। अगर लाइट कम है तो ठीक से नहीं देख सकते, लाइट ज्यादा है तो हमारी आंखें जो है चंद्रा जाती है, नहीं देख सकती। लाइट कम है तो अंधेरी, अगर कोई चीज बहुत नजदीक है नहीं देख सकते, कोई चीज बहुत दूर है तो नहीं देख सकते। ये है हमारा, ये आंखों का लिमिटेशन है, ये आंखों का जो है कमी है, कमियां है इंद्रियों में। कान का भी जो सुनने का जो डेसिबल्स है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते, उसके आगे नहीं है। साउंड अगर उसके आगे है तो हम नहीं सुन सकते, और इसीलिए हमारे ये भी फट जाएंगे। इसके लिए बोलते हैं हेडफोन्स पहनो तो
तो वॉल्यूम को नीचे रखो, नहीं तो कान खराब हो जाएगा। तो जो भी बहुत सॉफ्ट आवाज नहीं सुन सकते, कभी बोले हाँ मतलब यार बहुत सॉफ्टली बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा, बट बोल रहे हैं, हम इसे विस्पर कर ले लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे कान। तो रेंज, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी यानी any vibration above or below this range cannot be heard by human beings. कुत्ते समझ सकते, कुत्ते सुन सकते, they have that capacity. जैसे डॉग विसल होता है, विसल उनका, हम अगर वो विसल बनाए बजाएंगे, जो कुत्ते का एक ये विसल रहता है, सीटी रहता है जिसको बजाओ, उसको बजाने से क्या होगा, कुत्ते सुनेंगे लेकिन हमें लगे अरे इसमें तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही, और जब बजाएंगे तो सब कुत्ते भाग के आ जाएंगे। तो ये है हमारे यहाँ कानों की परिस्थिति नहीं, और सूंघ भी ठीक से नहीं ना। इसीलिए दूसरा उदाहरण यही, कुत्ता सूंघ सकता है, इसीलिए लोग रखते हैं कुत्ता को, आवाज और सूंघना, कोई भी आ गया तुरंत, और उसने अगर एक बार सूंघ लिया तो उसको मालूम ये कौन है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया पता, लेकिन हमें नहीं। मैं आज ही कुछ दिनों से सोच रही थी कि हम समझो भगवान को अगरबत्ती अर्पण करते हैं, रोज अगरबत्ती करते हैं, एक सुगंधित, एक प्रकार का सुगंध, चाहे वो चंदन का है, तो पहले दिन हम जब लगाएंगे तो सुगंध, चंदन का जो सुगंध है बहुत अच्छी तरह से हमें आएगा। दूसरे तीसरे दिन लगेंगे कि यार इसका सुगंध ही नहीं है, ये सुगंध कुछ, क्योंकि हमारा नाक जो है इसको यूज पर, लेकिन दूसरा अगर आ जाए, और जैसे भी परफ्यूम, सुगंध अगर हम लगाए तो हम नहीं, पहले जब हम लगाएंगे उसका सुगंध है, लेकिन दूसरा क्योंकि वो पहली बार, तो हमारे कान जो है, नाक जो है, और जीवा जो है वो भी, ये सब ड्यूल है। अगर हम खट्टा चीज खाएंगे पहले, तो उसके बाद मीठा खाएंगे तो बहुत मीठा लगेगा, लेकिन अब मीठा चीज खाएंगे और उसके बाद हम खट्टा चीज खाएंगे तो बहुत खट्टा लगे। अगर वो खट्टा भी नहीं है तो जो नॉर्मल है वो भी खट्टा लगने लग जाता है। तो हमारे जो जीवा भी ठीक से, तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे इसमें तो टेस्ट नहीं, ये तो बहुत तीखा लग रहा है, ये बहुत खट्टा लग रहा है, कोई कहेगा नहीं ये तो नॉर्मल है, हम तो नहीं लगा। तो ये सब इंद्रियों से हम नहीं जान सकते। तो अब just can you give me screen share, Mataji? And I just wanted Yes, to Mataji, you to already have Leela it. Mataji, you were showing the video. Please click that button, optimize video clip and share sound, because then when you don't optimize it in the selection, then what happens is the jerks come in the videos. When people are watching it gives jerks. Always remember to click optimize for video clip and share sound is there. Okay, so we will see किस प्रकार से हमारी आंखें जो है आंखें हमें जो भ्रमित कर देते हैं, भ्रम,
जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली कुछ और है, और वो देख रहे वो नहीं है, कुछ और है। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट इज सिलेक्टिव विजन। सिलेक्टिव विजन मतलब आप लोग ये देख रहे हैं, देख सकते हैं, यस माता जी, दिखाई दे रहा है? यस माता जी, इसमें आप क्या देख रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए, बिकॉज आई कांट सी एवरीबॉडी, और जस्ट अनाउंस योर नेम एंड इसमें क्या दिखाई दे रहा है? Subha माता जी, there is the illusion 1, illusion 6, illusion 7 and illusion 4. Oh, you're not able to see this No, one? that's what we have on the screen. What is it? Anyone is that? Oh, you're having that. How's that? Then I don't know. But in my screen, it's showing. We can see the 4 Yeah, small I pictures can of. see Mataji. 1 minute, huh? Share screen. Okay. Now you can see? Yes, now we can see. तो ये क्या है? क्या दिख रहा है आप लोग को हाथों पर? यस वंदना माता जी, ये क्या दिख रहा है? I can see a rat You can climbing see up a the rat climbing up the hill. वो काला काला. ओके आभा माता जी. And हाँ यस आभा माता जी. and I can see one person on which some birds is there. Okay, ऐसा कुछ action हो रहा you है. can see somebody. Okay, yes, Dipti. One like a old lady with this white cover on her head, like somebody old with some all round covered her hair, black hair. Okay. You see an old lady. Okay, anybody else? Old, yeah, some person with a long nose and with a white thing covered on the hair Okay. and It's a an old black, lady. Okay, you're seeing like an a old lady. old. Yeah. Okay. Anybody else? Mata ji, may I? Yes. Mata ji, I can see a young face with a nice jawline, black hair, a white headgear, a feather in her cap, and wearing a fur on her shoulders. Okay. So this is actually called selective vision. Now we interpret the reality according to what we discard at different time. We give it different interpretation. So आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है? An old lady, Mataji. Okay, old lady. Old lady Okay, and just kept her Mataji, hand on her chin. can you see the old lady, Yes. Subha Mataji? yes, I can also see her. She's Okay, got a then straight mouth. Yogini Mataji, can you see the young lady? Yes, both I can see. Okay, so we can't see both simultaneously. Yes. This is called selective vision. So when so our vision, so somebody can see something, somebody is seeing old lady, somebody is seeing कोई जो है बूढ़ी औरत को देख रहा है, कोई जो है किसको देख रहा है, जवान लड़की को देख रहा है ना, जो टोपी के साथ और बहुत सुंदर ऐसे देख रही है. You want to see it again? You can see it again and try to see if you can locate both the things. Mataji, I am not able to see any lady. मुझे तो वो काला काला चूहा हिल पे क्लाइंब करता हुआ ही दिख रहा है. Okay, never mind. Try to look more deeply in this image. So, okay, so ये है, this is what we called a selective vision. दोनों हैं, and we can see both. Okay, we can see both. Sometimes it's looking like a young lady, but when it's looking like a young lady, the old lady disappears. When we see the old lady, then what happens is when the
यंग लेडी disappears. तो कभी हम एक बूढ़ी औरत को देख रहे हैं, तो कभी हम जो है जवान लड़की को देख रहे हैं, पर दोनों एक साथ नहीं देख पा रहे, पर दोनों है उसमें. तो इसीलिए हमारी जो आंखें हैं वे कुछ चीजें देख सकती हैं और कुछ चीजें नहीं देख सकती है. इसके लिए उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? Illusion. हाँ, और भी है. Okay, now let's try another one. Okay. I don't know why it's not come. Okay. Wait, I just. Share screen. Huh? It's not coming out proper. Share screen. Can you see? No. Share screen. नहीं आ रहा? No, Mataji, we're looking at you. Okay. Let's try this one. Okay. So. Share screen. Can you see this? Yes. So. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Okay. Who can see what in this image? Shall I Can see say? dog. Let somebody else. Give somebody else a chance. इसमें क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? Yes, अब Mataji. Yes, wait, huh? Mataji. Somebody else Can, can. can I say? Yes. Mataji, I can see a wolf. A wolf. Okay. Okay. Now somebody else. Mataji, shall I say? Yes. Boy, a boy. I can see eyes, some trees, and a boy going towards the trees. Okay. Anybody else? Mataji, can I say? Yes. A man climbing a mountain in ice and a wolf. Okay. Can you see both? Mataji, may I? Yes. Yes, Mataji, we can see both. Yes. The man, there is this man walking on snow, and on the back of his jacket there is a print of a wolf. Okay. Okay. Anybody else? Hare Krishna, Mataji, can I say? Yes. Yes. Yeah, I can see a man. He's walking towards the woods, like the snow. There's lots of snow around. Okay. And of course, the wolf, I cannot see that. Okay. So actually, there is both. There is the wolf and there's a man climbing. So, but both the things are there. So, selective vision is when you're seeing one thing, you can't see the other. When your eyes are seeing the wolf, you can't see the man climbing up. So, these are examples of the different illusions. The eyes cannot see. So this is called this kind of vision is called selective vision. That you select according to your what you're actually looking at. जो हम देख रहे हैं. The next is contextual vision. Contextual vision, I'll just share this with you all. Okay. Sorry. Contextual vision. Can you see this contextual vision? Yes, Mataji. So in this you see, इसमें हाँ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बीच में? Mataji. May I? Who's that? Somebody else? Okay. Mataji, can I say? Can I say? Yes. In the center, it's written ABC, and vertically it's 12, 13, 14. Now why is it A, B, C and 12, 13, 14? Okay, correct. In the middle you see, so that is in context. When it is in context with A and C, it looks B.
But when it is in context with 12 and 14, it looks, what does it look? 13. 13. 13. Yes. So our eyes also distort things, and what happens to that? No, sorry. What happens is, depending on the context you choose to see. Now, if you choose to see, because you choose to see in context with 12, with numbers, it is 13. If you choose to see in context with alphabets, it is B. So is it 13 or is it B? Actually, it doesn't make sense because it is in context. So you can't say that it is, somebody say no, it is B only. Somebody will say it is 13 only. ऐसा ही है, 13 ही है और B है. ये जो है उसको कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर A and C के साथ में अगर उसको देखा जाए तो फिर वो B है, और 12 और 14 के साथ में देखा जाए तो वो 13 है. 13 है. So this is called contextual vision. So the next is imaginative vision. हम इसको कहते हैं कि हम क्या ऐसे मोहित हो जाते हैं, भ्रम हो जाता है. तो ये भ्रम Is it काल्पनिक? Is it काल्पनिक? भ्रम कैसे होता है? I'll just who's saying something like, because you know in this thing I cannot really see everybody. Somebody said Kalpanik. Is it Jyoti, Kalpanik? Jyoti Mata. Imagine it. Okay, now we'll give that another thing on this. Imagine. Oh, I don't know if it is visible. Why it's not come out properly? Let me share screen. You can see? Yes, Mataji. Okay. So what do you see? It's quite dark actually, Mataji. Yeah. Not very clear. Actually, this is called imaginary. Okay. Because of the placement of those 3 points, an imaginary triangle is being created. Actually, it's not there, but it is because of that. So accordingly, we either discard. So when we accept this, we discard it and we think there's an additional triangle. That is called, we discard certain things and we imagine the lines to form a white triangle. But then this is not showing, so sorry, I cannot do it. But अभी आप लोगों को समझ में आ गया ये बात, ठीक है? ये बात समझ में क्लियर हो गई कि हमारी आंखें जो है ये हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं. दूसरा है कि हम गलतियां करते हैं, क्योंकि कभी कभी इन इंद्रियों के कारण हम सोचते हैं कि एक रस्सी को सर्प मानना, और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट भी हैं वो इस प्रकार से बड़े जो है गलतियां करते हैं. लाइक उदाहरण यहाँ पे बताया जाए आइजैक न्यूटन का, कि एक बार एक बहुत बड़ी महामारी हुई थी, प्लेग बोलते हैं उसको, महामारी हुई थी. जो महामारी किसके कारण हुई थी, वो उनके लिए इट्स कॉल्ड द बुबोनिक प्लेग. जो किसके कारण हुआ था? चूहों के कारण. बहुत चूहे, और वो चूहे के कारण वो बीमारी फैल रही थी, जैसे कि अभी महामारी फैली थी वो कोविड के कारण. इस प्रकार से पहले, इसीलिए बहुत सालों के बाद ऐसा ये बड़ी महामारी फैली हमारे जगत में. तो बहुत ये साइंटिस्ट सब कह रहे थे कि किसका कारण है. तो कारण ढूंढा, तो उन्होंने कारण क्या ढूंढा? बिल्ली को के कारण ये हो रहा है. जैसे कि अभी ये कारण भी ढूंढ रहे थे कोविड के समय, किसके कारण, ये कारण वो कारण, पर वो पता नहीं कर पाए. गलतियां कर सकते हैं, और ये गलतियां हुई कि उन्होंने जो है बिल्ली को कारण समझा कि बिल्ली, दैट द कैट्स आर स्प्रेडिंग दिस डिजीज, ये बीमारी बिल्लियां फैला रही है. तो सभी बिल्लियों को मार दिया उन्होंने. All cats were destroyed, or they were taken away and they were destroyed.
पर थोड़े दिन के बाद देखा कि चूहे बहुत बढ़ रहे, बीमारी बंद नहीं हुए लेकिन चूहे, क्योंकि बिल्ली नहीं है तो ये चूहे बहुत बड़े और बहुत वो ज़्यादा ही और भी फैल गया वो बीमारी। तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो ये यूरोप में बहुत साल पहले, तो उनको गलती की कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है गलत, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। तो दूसरा है ठगने का। हमारे अंदर ठगने की प्रवृत्ति है, सब लोग चीटिंग करते हैं और चीटिंग करने का हमारे अंदर ये अवगुण है। जैसे कि इसमें जब डाइट प्लान के लिए जाते हैं तो डाइटिशियन, आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग, शी इज मेकिंग दिस साउंड, ओके। और डाइटिशियन कहते हैं डोंट चीट, आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा कम करना है, तो चीटिंग मत करो अगर आपको ये, तो हमारे अंदर ये है, थोड़ा थोड़ा चीटिंग करेंगे और इसके लिए ये गलतियां करने का उनमें बहुत चांस है। इसके लिए ये जो है हमारे इंद्रियों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, तो इसीलिए जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सिखाते हैं, अगर इस इंद्रियों के आधार पर है तो पॉसिबल है कि वो सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें त्रुटियां हैं। So because of the tendency of imperfect senses, illusion, and committing mistake and cheating, there's a high chance of that the information of things that we are getting or we are learning are not as it is. तो इसीलिए ये भौतिक ज्ञान जो है, जो भी हम, जो शास्त्रों से अलग है, उनका उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है या नहीं। और क्योंकि हमारा ये स्वभाव है कि जो भी हम सीखते हैं उसको सिखाने की चीज, whatever we learn, we are, as human being, we have the tendency to teach what we learn, then unintentionally end up cheating others rather than teaching them. तो इसीलिए क्योंकि हम इस भौतिक ज्ञान या हमारे मन और इंद्रियों से ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो जो है हम जो है दूसरों को सिखाएंगे और उसको सिखाने के समय वो जो है हम जो है उनको धगा दे सकते हैं, उनको चीट कर सकते हैं. So we see so many books coming out by authors in the intention to teach, but because of the above defects, they are invariably ending cheating others. So ये cheating religion नहीं है. इसीलिए श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता अपौरुषेय है और अपौरुषेय होने के कारण ये सब त्रुटियों से परे है, में कोई त्रुटियां नहीं है. तो इसीलिए और यही हो रहा है. हाँ, जो अगर हमारी इंद्रियां ही परफेक्ट नहीं है, हमारे में इतने चार गुण अवगुण है, तो हम लोगों को क्या ज्ञान दे सकते हैं? वो ज्ञान जो है अधूरा ही होगा. और खास करके आध्यात्म ज्ञान, जो आत्मा से संबंधित ज्ञान है,
वो हम उनको ठीक से नहीं बता पाएंगे। इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअल नहीं है। बहुत सारी चीजें आते हैं कर रहे हैं। अभी स्पिरिचुअल का नाम इतना यूज कर रहे हैं, जैसे योगा का नाम इतना यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन ये सब जो है ठगने वाली बातें हैं। तो यहाँ वहां मत जाइए। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ज्ञान जो है, कोई भी जो ज्ञान इस संसार की प्रत्येक जीवात्मा में 4 अवगुण पाए जाते हैं, टूटी करना वगैरह वगैरह। तो किंतु वेद इस भौतिक संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा रचित नहीं है, वह अपौरुषेय है। कोई भी वेद का इतिहास नहीं बता सकता निसंदेह। आधुनिक मानवीय सभ्यता को कोई तिथिवार इतिहास नहीं है, और 3000 वर्ष से पूर्व उनके पास ज्ञान है ही नहीं। लेटेस्ट 3000 और यहाँ पे 5000 ईयर्स बैक। 120 मिलियन ईयर्स पहले भगवत गीता का ज्ञान, ये शास्त्र का प्रमाण है। तो शास्त्र को हमें जानना बहुत जरूरी, अगर हम जो है, क्यों? क्योंकि वे अपुरुष है। क्यों? क्योंकि वे इन 4 जो है त्रुटियों, ये 4 जो अवगुणों से मुक्त है, ये 4 अवगुणों से परे है। और जो भी शास्त्र बताता है वो वही सही ज्ञान है, एज इट इज। किसी ने आज तक यह शोध नहीं की कि वेद कब लिखे गए, क्योंकि वे इस संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा नहीं लिखे हैं। Nobody can find out the history, but the history is there in the शास्त्र। भगवान ने भगवत गीता, ये प्रश्न भी अर्जुन के मन में आया था कि लोग सोचेंगे, हाँ भगवान ने क्या कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुइक्ष्वाकु। ये जो मैं ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं, ये प्राचीन ज्ञान, इस योग शास्त्र का ज्ञान जो मैंने पूर्व सूर्य देव को दिया, और सूर्य देव ने विवस्वान, और विवस्वान ने मनु, और मनु ने इक्ष्वाकु। इस हिसाब से ये बहुत प्राचीन है। इस मानव समाज में 5000 साल पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, भगवान कह रहे मैं वही ज्ञान, अभी इतना प्राचीन ज्ञान जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है, तो अभी तो प्राचीन, अभी तो आधुनिक युग है। आधुनिक युग है तो भगवान कह सकते थे कि ये मैंने दिया, लेकिन अभी जो ज्ञान दिया वो अलग है, क्योंकि आज के तारीख में इस काम में नहीं आएगा। ऐसा नहीं, भगवान ने बोला वही ज्ञान मैं आज आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए सनातन। भगवान चाहते तो आज भी जितना 5000 साल, तो इसका अनुमान हम लगा सकते हैं, ये प्रत्यक्ष ये प्रमाण है क्या कि 5000 साल पहले, और ये शास्त्र का प्रमाण है। इसके लिए चौथा जो ज्ञान का प्राप्त करने का तरीका, क्या है? शब्द प्रमाण, शब्द। तो ये शब्द भगवान का जो ज्ञान है वो शब्द प्रमाण है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको डिस्कस करने में इतना समय में वेरी इंटरेस्टिंग। आज का जो ये क्या कहते हैं, तात्पर्य में बहुत सारी बातें बताई गई, इतना लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा, बट द मेन पॉइंट, मिसिंग पॉइंट, वी शुड, द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पॉइंट मत मिस करो। पॉइंट ये है कि जो कुछ भी जो शास्त्र है वो अपौरुषेय है, त्रुटियों से
परे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। वो जो वैसा है, जैसा है वैसा ही है। हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, उस अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश, हम जान भी नहीं सकते इस ब्रह्मांड कैसे चल रहा, ये सब चीजें कैसे चल रही, लेकिन शास्त्र जो है हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि हम ठीक से सभी चीजों को देख सकते हैं। तो ये वेद को सेतु कहा गया है, जिसका अर्थ है पुल। यदि कोई आत्म तत्व प्राप्त करना चाहता है तो उसे अज्ञानता का सागर पार करना होगा। वेद ही वो सेतु है जिससे इस विशाल सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने इस वैदिक साहित्य को यथारूप दिया है। अपना मन से या अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान उनको समझ में आ रहा है वो नहीं, शास्त्र के प्रमाण। तो शास्त्र, अगर हम उसका रिजल्ट चाहते हैं तो हमें सिर्फ शास्त्र को पढ़ना है और कुछ नहीं। अगर हम इस जीवन में सफलता पाते हैं, क्योंकि आज बहुत फ्लोटिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, बहुत सारे जो अनेक मोटिवेशनल स्पीकर्स और अनेक योग पद्धतियां कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इंद्रियां, अपनी मन और इनके आधार पर शास्त्र को तो वो हाथ ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां जो उनके इंद्रियों के परे हैं वो उसको देख नहीं सकते, जो उनके इंद्रियों के परे हैं उसको समझ नहीं सकते, तो वो क्या सोचते है ही नहीं। तो इसीलिए वैदिक ज्ञान खास करके और श्रीमद् भागवतम, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये सब जो है इसको समझने के लिए, I'll take another 5 minutes, this is very important topic and I want to initiate. 4 वेद है, 4 वेद में और उपनिषदों में बताया गया है कि इन 4 वेद को मिलाकर 21 करोड़ 10 लाख 91,000 वर्सेस है। कितना ज्ञान है, जो कुछ भी चाहिए भगवान ने दिया है। सो देयर आर 211,090,000 verses and 50 branches respectively with 1 lakh verses. बट आज की तारीख में फिर भी सब लॉस्ट है और लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये सब चीजें को पीछे इनको नहीं बचा के रखेंगे, और ये लोग जो इन चीजों को जानते नहीं, वेद को नहीं स्वीकार करते हैं, शास्त्रों को नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कल्पनीय है, ये आज की तारीख में नहीं काम में आते, तो अपना यहाँ वहां से पॉइंट्स लेके वो प्रस्तुत कर रहे हैं और फिर उनको ही सब लोग समझ रहे। तो इसी कारण अभी सिर्फ 20 श्लोक रहे। तो वेद है, वेद के बाद वेदों को समझना, ये अपना वैदिक शास्त्र इतना, ये 4 वेद ही नहीं है, वेद है ब्राह्मण और अरण्य का, उपवेद, वेदांग, स्मृति, वेदांत सूत्र, पुराण, ये सब इतना बड़ा विशाल वैदिक साहित्य है, उसमें सब कुछ है और ये प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि ये अपौरुषेय है। तो
तो हम क्या बता सकते हैं लोगों को, आप बताइए, क्या बता सकते हैं? हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हम त्रुटि कर सकते, गलती कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, भ्रम, तो ये 4 के कारण। पर हमारा ज्ञान क्यों परफेक्ट है? क्योंकि हम शास्त्र के आधार से बोलते हैं। हम में त्रुटियां हो लेकिन ज्ञान जो है परफेक्ट है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार हम जो प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी said, because Vaishnava speaks exactly according to the tune of Krishna. Whatever they say is free from defects. Therefore, a devotee is actually a perfect Brahmana. His situation is transcendental and free from all defects and of conditioned life, which are the tendencies to make mistakes, illusion, or a Vaishnava jo is always in transcendental position because he speaks again according to Krishna and his representative. तो इसीलिए शास्त्र को ही स्टिक टू शास्त्र, स्टिक टू भगवद गीता, स्टिक टू ऑफ कोर्स उसको चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि ये हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, ये सब उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ सहायता की जरूरत। जैसे कि यही में अरण्यका और ब्राह्मणा जो है वो क्या है, वो वेदों को चीज को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, जिसके लिए उनको एक्सप्लेन किया जाए। हम ठीक से नहीं समझ सकते हैं सब चीजें, पर भगवान ने जो बातें बताई वैसे हमारे आचार्यों ने जो प्रस्तुत की है उसको स्टिक करो, यहाँ वहां नहीं जाओ, समय मत बर्बाद करो, क्योंकि पता नहीं ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। इसलिए अगर हम सफलता चाहते हैं तो जानना जरूरी कि मैन मेड लॉज आर ऑलवेज डिफेक्टिव बिकॉज दे आर मेड बाय मैन हु इज प्रोन टू कमिट मिस्टेक्स, बीइंग इल्यूजन, चीटिंग। इसीलिए मैन मेड लॉज को ब्रेक कर रहे हैं। लॉज ऑफ गॉड कैन नॉट बी ब्रोकन। प्रकृति के नियम इतने कठोर है, हम जो सब जगत में जितने भी लॉज है उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए वैदिक हमें नॉट टू फाइंड सॉल्यूशन। तो इसीलिए ये लोग ये हाँ हो गया। अभी कुछ लोगों ने या मनुष्यों ने कुछ लिखा है इस बुक ये वो, तो उसको पढ़ के ताकि हम को लगता है कि हाँ वी विल गेट सम काइंड ऑफ solace. That is not this giving, that solace is being provided by a person who does not have is not perfect. How can you accept? और ये जो सब थियरीज और ये सब एक्चुअली ये बहुत विशाल है, क्योंकि ये शास्त्र में सब कुछ जो है चाहे वो इस जगत की सब चीजों से कनेक्टेड है। There is no time to discuss this whole thing right now, but it is all there and the Shastras have got it. And which Shastra has what also you can know. Maybe one day we will go through. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। इसीलिए एक ही लाइन है शॉर्ट में, फॉलो द शास्त्र बिकॉज दे आर बियॉन्ड एंड दे आर शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है जो जिसने, इसीलिए यहाँ पे जनार्दन भगवान ने जिन्होंने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया है कि वे सभी प्रकार के प्राणियों के जनक है। भगवान सबके जनक है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं हम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति। ये तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता। मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूं, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्गम है, उद्भूत है, तो सब कुछ उनसे आ रहा है, तो उनको वही जानेंगे ना, वो वे जो है। और वे
अपुरुष वे हमारे जैसे, उनमें कोई गुण नहीं है। और इसके लिए हम ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे कि भगवान कौन है, भगवान के गुणों को जान लें, ताकि हम भगवान का जो संदेश है तो हम समझ के, हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके हम इस सेतु को, जो वेद और शास्त्र के सेतु, और खास करके श्रीमद् भागवतम ऐसा सेतु है जो सीधा हमें भगवत धाम ले जाएगा, तो इस सेतु को हम इस्तेमाल कर सकते और इस भवसागर को पार कर सकते हैं। सेतु क्या है? जो एक पार के दूसरे पार, इस पार और उस पार, जो इस पार है अगर वो इस पार का जो जमीन बहुत स्ट्रांग नहीं है और उस पार का जमीन भी स्ट्रांग नहीं है, तो ये सेतु नहीं बन सकता। तो इसीलिए ये सेतु पार करने के लिए है, और ये सेतु जो है भगवान द्वारा हमें दिया गया है, सब जो वेद पुराण आदि के द्वारा, समस्त शास्त्रों के द्वारा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।